ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्टैंडर्ड साइन क्या है इसका? GIF, ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। वैसे और भी इंटीजर फंक्शन होते हैं, लेकिन इसे हमें डिटेल में पढ़ना है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन x। ध्यान से देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन x, तो इसकी बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है? जैसे अगर हम y इक्वल टू fx इक्वल टू ब्रैकेट x के बारे में बात करें, ध्यान से देखना, तो हम क्या कह सकते हैं? हिंदी में क्या कहेंगे इसे? सबसे बड़ा इंटीजर जो कि x से बड़ा नहीं है। तो जब हमारे पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगे, अगर x की वैल्यू 0 है, 0.1 है, 0.2 है, 0.3 है, 0.4 है, 0.5, 0.9, 1 से कम है x, तो उन सभी नंबर्स के लिए ब्रैकेट x की वैल्यू कितनी आएगी? 0। 1 तो इन सबसे बड़ा हो जाएगा ना x से। द ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन x, सबसे बड़ा इंटीजर जो कि x से बड़ा नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं? द ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन x, तो जब नंबर हमारे पास 0 से लेके 1 ओपन तक होंगे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन x कितना आएगा? 0। समझ आ गए? ठीक है कि नहीं? मान लो 0.6 है, तो 0 इससे छोटा है और सबसे बड़ा इंटीजर है जो कि इससे छोटा है, लेकिन 1 क्या है? इससे बड़ा हो जाएगा। हमें चाहिए क्या? द ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन x। समझ गए ना? ये समझ आ गया? अगर हम बात करते हैं किसके लिए? x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 2, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ये 1 आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं? समझ आए? ठीक है कि नहीं? अगर हम बात करते हैं किसके लिए? x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बट लेस देन 3, तो कुछ अलग आएगा। x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेस देन 4, इसके लिए 3, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन 0, इसके लिए कितना आएगा? कितना आएगा? -1। तो यहां पे 2 आएगा, यहां पे 3 आएगा, यहां पे -1। तो मुझे लगता है ये समझ आ गया होगा। जैसे मॉड x होता है, मॉड x से आउटपुट हमेशा क्या होता है? नॉन नेगेटिव। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन x से जो डेफिनेशन है, वो आउटपुट हमेशा क्या आएगा? इंटीजर। बात समझ में आई ना? ये आउटपुट हमेशा क्या आएगा? इंटीजर। समझ आ गया ये? कोई डाउट? समझ आ गया नहीं? डेफिनेशन वाली बात समझ में आ गई है? इसे हम डिनोट किससे कर रहे हैं? ब्रैकेट x से। ठीक है। अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें, ध्यान से देखना, ग्राफ कैसे बनेगा? इसकी रेंज में हमेशा क्या आएंगे? इंटीजर्स। इसकी रेंज में इंटीजर्स के अलावा कुछ आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। अब बहुत ध्यान से देखना, अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो 1 तक के लिए वैल्यू कुछ अलग आएंगी। x 0 से 1 तक जा रहा है तो कुछ अलग होगा, 1 से 2 तक जा रहा है अलग होगा, 2 से 3 तक जा रहा है अलग होगा, 3 से 4 तक जा रहा है अलग होगा, 4 से 5 अलग होगा, -1 से 0 अलग डिफरेंट, -2 से -1 डिफरेंट, -3 से -2 डिफरेंट। बात समझ में आई ना? तो x कहां से कहां तक लाई कर रहा है, इस पर डिपेंड करता है कि डेफिनेशन क्या होगी। लेकिन यह बात तय है कि इसका जो वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आएगी? इंटीजर। तो मुझे ये बताओ कि जब x हमारा 0 से 1 तक होगा तो ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी कि नहीं? जब x हमारा 0 से 1 तक होगा तो ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आएगी? 0। जब x 1 से 2 तक होगा तो ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आएगी? 1। जब 2 से 3 तक होगा तो कितनी आएगी? 2। 3 से 4 तक होगा तो 3। -1 से 0 में -1, -2 से -1 में -2 एंड -3 से -2 में। तो ये हमारे लाइन सेगमेंट्स आ रहे हैं, ग्राफ्स में क्या आ रहे हैं? लाइन
सेगमेंट। बात समझ में आ रही है ना? अब कंसंट्रेट करना, x इक्वल टू 0 है तो ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आएगी? 0। तो यहां पे क्या होगा? क्लोज ब्रैकेट। हाँ, नहीं, आउटपुट इंटीजर आ रहा है, डिफाइंड तो सबके लिए है। आउटपुट हमेशा क्या होगा? है 0.1 का ब्रैकेट कितना आएगा? 0। 0.9 के भी लिए 0, ठीक है ना? लेकिन 1 के लिए कितना आएगा? 1। तो यहां पे क्या लगेगा? ये ओपन ब्रैकेट। 1 पे यहां से वैल्यू नहीं निकालेंगे हम, 0.9 पे तो 0 आएगा। 2 पे लिए ब्रैकेट कितना आएगा? 2। तो यहां पे क्या लगेगा? ओपन। 1 पे यहां से यहां तक आएगा। 3 पे क्या लगेगा? ओपन। 4 पे भी ओपन। यहां पर भी 0 पे वैल्यू ब्रैकेट कितना आएगा? -1 नहीं आएगा, कितना आएगा? 0। यहां पर भी ओपन लगेगा, यहां पर भी ओपन लगेगा। तो ये लाइन सेगमेंट आ रहे हैं, एक साइड तो क्लोज है और एक साइड ओपन है। बना लीजिए ग्राफ। ये कैसा कुछ बन रहा है, ध्यान से देखना। ऐसा कुछ नॉन ज्योमेट्री, नॉन टाइप की चीज बन रही है क्या? स्टेप अप। कई बार इसे स्टेप सीढ़ियां बन रही है ना, ऊपर चढ़ने वाली, तो कई बार इसे हम स्टेप अप फंक्शन भी बोलते हैं। स्टेप अप। बना लो ग्राफ ढंग से, समझ आया ना? ढंग से बना लो। ध्यान से देखना, आप लोग दोबारा से बनाना ग्राफ, मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा। लेकिन आपको क्या क्या करना है ध्यान से देखना। नहीं, एक एक्स एक्सिस बनाइए, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। इसके बाद क्या करना, ध्यान से देखिए, रहा अलग कलर से बनाना, दोबारा भी बनाना है आपको ग्राफ। और जिन बात का ध्यान दे रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए इसके बाद क्या करना, y इक्वल टू एक्स लाइन बनाना। ये कौन सी लाइन है? y इक्वल टू एक्स। इसके बाद बनाना y इक्वल टू एक्स माइनस 1। ये कौन सी लाइन है? y इक्वल टू एक्स माइनस 1, ठीक है। इसके साइड ऐसे लिखिए, यहां पर लिखिए ये ओपन है, ये क्लोज है, क्लोज। और ये क्या है? ओपन। अब ध्यान से देखिए कैसे बनाना है आपको ग्राफ। लेट ग्रीन कलर सेलेक्ट करते हैं। ये 1 है, तो इसमें क्या बनेगा हमारे पास? ये लाइन बनेगी 0 से 1 ओपन तक, फिर इसके बाद 1 से 2, इसके बाद 2 से इधर, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, ये ग्रीन दिखाया है, ग्रीन ये क्या है? ब्रैकेट का ग्राफ है, और रेड है वो क्या है? एक्स का। अब ये समझिए रहा, यहां पर ओपन बनेगा, यहां पर भी ओपन, यहां पर भी ओपन, ये ओपन, ये भी ओपन, एकदम करेक्ट बन गया ये। अब ये देखिए कि ब्रैकेट एक्स का ग्राफ है, ब्रैकेट एक्स इक्वल टू एक्स कब होगा? ब्रैकेट एक्स इक्वल टू एक्स कब पॉसिबल होगा? सेटअप मीन्स इंटीजर्स के लिए ओनली, ओनली। इसका मतलब क्या होगा? और एक्स माइनस 1 कब होगा? नेवर, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि यहां पे ओपन है ना। अरे यार ओपन है ना। और ऐसा कब होगा? ओनली फॉर इंटीजर्स। अरे यार 1 है ना ये, तो ये ओपन है। येलो ग्राफ किसकी है?